संजली सिंह हिज को दुबई से आने के कारण अंधेरीपुर चकाला के होटल साई लीला रेसिडेंसी में क्वारंटाइन किया गया था। पर संजली सिंह ने उसी होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृत लड़की का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। संजली सिंह की मां ज्योति सिंह का कहना है कि कुछ घंटों पहले ही वह अपने भाई के साथ हंस खेल कर बात कर रही थी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि संजली का प्रेमी अमन कुमार वर्मा 2 दिन तक उसके साथ होटल में कैसे रहा, क्योंकि संजली तो क्वारंटाइन में थी। सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि क्वारंटाइन में होटल वाले ने किस तरह उसे उसके साथ रहने दिया। संजली की मां ज्योति ने उसके प्रेमी अमन वर्मा और उसके पत्नी संगीता वर्मा के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। मां अब गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह से उसकी बेटी को न्याय मिल सके। उसने प्रण किया है कि जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वह उसकी अस्थि विसर्जन नहीं करेगी। पूरा मामला मैं राजस्थान में थी। पिछले लॉकडाउन में हम लोग सब बस गए थे करवाते, सब बच्चे बच्चों को मैं अपनों को लेके गई थी। तो वहाँ से वो जाती रहती थी, उसकी जान पहचान थी, तो सब खुल गया था, तो वहाँ से चली गई थी अच्छी खासी। बम्बई आई, बम्बई से चली गई। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि दुबई जाने से पहले 2 दिन पहले वो घर पे लड़का भी आया था खाना लेके 2 बार। दुबई जाने से पहले बात की मुझसे, मम्मी जी मैं शादी करूँगा, इससे बहुत प्यार करते हैं हम दोनों। फिर मेरी लड़की चली गई, तो वहाँ से सब बंद हो गया वहाँ का काम। 3 मार्च को वो दुबई से आई गई लड़की, और दुबई से आने के बाद में वो एयरपोर्ट पे इसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया था। जो होटल थी साई लीला ग्रैंड, कुछ ऐसा नाम था उसका। और अच्छी खासी मेरी बेटी थी, बहुत खुश थी, पढ़ी लिखी, समझदार, चंचल थी। वो सबसे प्यार करती थी, किसी को कभी दुख में नहीं देख सकती थी। 6 मार्च को पंखे की लड़की मिली। मेरी लड़की क्यों पंखे की लड़की मिलेगी, क्यों आत्महत्या करेगी बिगर कारण की? उसने कुछ तो कारण हुआ होगा ना। वो अमन कुमार वर्मा वो वहाँ पर आया था, 2 दिन रहा भी वहाँ पर, कुछ तो हुआ होगा उनके बीच में। क्या मालूम, उसने कुछ कर दिया होगा मेरी बेटी के साथ। उसकी बीवी के भी फोन वगैरह कुछ आए थे। हादसा होने से पहले 1 घंटे पहले उसके भाई को लौट किया, खाना लेके गया था वो। उसको उसने सब कुछ बताया अपने भाई को। वो शादीशुदा था, शादीशुदा होके भी धोखा दे रहा था मेरी बेटी को। 2 बच्चे थे उसके। क्या हक था मेरी बेटी का जज्बात से खेलने के लिए? क्यों धोखा दिया? वो मेरी बेटी का खूनी है, गुनहगार है। 4 महीने से भगा हुआ फरार है, 4 महीने से उसका फोन बंद है। लास्ट टाइम भी देखने के लिए नहीं आया। वो कैसा प्यार वाला है, कैसा प्यार करता, तो वो तो शादी करने वाला था। क्या हुआ? हर कारण के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिगर वजह के मेरी बेटी मर गई, मुझे कारण जानना है। क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ, क्यों किया उसने ऐसे? बस मैं पुलिस, एमआईडी पुलिस से कहती हूँ कि उस गुनहगार को पकड़ो। मेरी बेटी का गुनहगार है, खूनी है, कातिल है। उसने मेरी बेटी की जज्बात के साथ खेला। क्या अधिकार था मेरी बेटी के साथ? उसने वहाँ पर होटल में बताया कि वो मेरी मंगेतर है। मैंने कब उससे उसकी मंगनी की थी? नहीं की थी, खाली वो शादी करने वाले थे, ऐसा मेरी बेटी ने बताया। मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं, बात भी नहीं की। तो आपने 4 मार्च को सुबह मुझे करीबन 10-11 बजे के लगभग मुझे फोन किया था उसने कि मैं गांव जा रहा हूं और मुझे मिलने दीजिए, मुझे लड़की के रूम में। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है, मैं नहीं मिलने दूंगा उसको। तो उसने कुछ रिक्वेस्ट की उन दोनों ने फोन पे, और फिर करीबन 4 मार्च को 12 बजे के लगभग होटल में आया। तो वहाँ पर बोला कि रूम दूसरा दिया था, रूम नंबर कुछ 215 कुछ था, और मेरी लड़की का 209 था। तो आजू बाजू में थे, मैं भी 2 बार देख के आई वहाँ पर। तो लड़की को उसके रूम में अलाउड कर दिया, जैसे कि पूरा दिन पूरी रात, यानी 2 दिन रहा। वो तीसरे दिन गया, 5 मार्च को सुबह करीबन 10 बजे के चेकआउट किया उन्होंने। फिर ऐसा एक दिन में क्या होगा जब मेरी बेटी ने आत्महत्या किया? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कारण होगा अंदर उनके बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ उसके साथ ऐसा कुछ धोखा, कुछ उसको मालूम भी नहीं हुई बेचारी को। मैं सच जानना चाहती हूँ। बात करीबन 6:30 के लगभग मैंने उसको फ़ोन किया था। करीबन 1-1.5 मिनट मेरी बात हुई, अच्छे से बात हुई। आज मैंने कि तेरा भाई खाना लेके आया था, खाया तुम लोगों ने? हाँ मम्मी मैंने खाना खाया, मटन कीमा और अंडा भुर्जी की सब्जी लेकर आया। 3 रोटी मैंने खाई है, 7 रोटी भाई ने खाई है। अभी वो चला गया। उसी टाइम भाई के बीच में ही क्वारंटाइन के वो कोरोना टेस्ट करने के लिए भी आए थे। तो उसने मुझे बताया था, मम्मी वो उन्होंने नल की ज़्यादा अंदर तक घुसा दी मेरे गले में, मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम कुछ टैबलेट होगी या कुछ बाम वगैरह तुम लगा लेना, 2 दिन की बात है, फिर घर पे आ जाएगी। तो फिर खाना खा लिया कि हाँ भाई गया कि चला गया। फिर करीबन 7:40 पे उसने अपने भाई को फ़ोन किया, अमन सिंह को,
उसके भाई का नाम भी अमन सिंह है, उससे छोटा है, 18 साल का है वो। तो वो आधे रास्ते में पहुंच गया था कि भाई तू पहुंच गया है कि नहीं, मैं पहुंचा नहीं, पहुंच के मुझे फ़ोन करना। ऐसे उसने सब बात की। फिर मैंने उसको करीबन 8:48 पे फ़ोन किया, तो एक फ़ोन किया नहीं उठा, फिर दोबारा किया तो भी नहीं उठा, फिर मैंने तीसरी बार किया तो नहीं उठा। तो मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं माँ हूँ ना, कभी ऐसी मेरे बेटे ने नहीं किया, क्योंकि कभी ना साइलेंट पे फ़ोन करती थी वो, और ना ही कभी बेचैन सोती थी। ना मेरी बेटी कुछ नशा वगैरह कुछ नहीं करती थी वो ऐसा। फिर ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने मेरे बेटे को फ़ोन किया, मेरी बहन का लड़का। मैंने कहा तेरी संजनी सिंह से बात हुई? तो उसने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा फ़ोन नहीं उठा रही, जरा तू फ़ोन लगा। उसने मुझे बोला मम्मी आप 1 मिनट रुको, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो उसने मुझे वापस फ़ोन किया, तो बोला कि मम्मी वो फ़ोन नहीं उठा रही, मेरा भी मैनेजर ने भी मुझे फ़ोन किया अभी। तो फिर मैंने उससे बोला ठीक है तुम लोग जाओ, तुम और मामा जाओ। मैंने भाई को भी फ़ोन किया, मेरा भाई काम करता है। तो ये लोग गए। मैंने कहा देखो जाके क्या हुआ उधर, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। फिर मैंने मैनेजर का नंबर भी लिया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भैया दरवाज़ा खोलो, खटखटाओ, क्यों नहीं खोल रही है लड़की, क्या हुआ है। तो उसने मुझे डायरेक्ट ये बोला कि मैडम जी दरवाज़ा नहीं खोल रही, हमने भी फ़ोन किया है। और मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं खोल रही तो पता नहीं क्या हुआ, लड़की चक्कर आ गए होंगे, बेहोश होगी, कुछ ऐसा कुछ क्या हुआ होगा, आप दरवाज़ा तोड़ दो। मुझे घबराहट होने लगी, पता नहीं ऐसे अजीब सी। तो उसने बोला नहीं मैडम जी अलाउ, ऐसे हम दरवाज़ा नहीं तोड़ते हैं, अलाउड नहीं है, और पुलिस केस है। ऐसे उसने कैसे कह दिया कि पुलिस केस है? अंदर है, क्या हुआ, चक्कर भी खा के गिर सकती है लड़की, बेहोश हो सकती है, या सो गई वो साइलेंट पे फ़ोन करके, ऐसे पुलिस केस कैसे बिगड़ जाने हो सकता है। फिर मैंने उसको लगातार फ़ोन किए तो उसने नहीं उठाया। करीबन मेरा भाई और मेरा बेटा 1-1.25 घंटे में वो लोग मलाड से और अंधेरी पहुंचने में इतना टाइम लग गया रात के टाइम। तो वहां पर पहुंच के देखा क्या, दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, लड़की पंखे के लटकी हुई मिली। इन सब कारणों के पीछे वो अमन कुमार वर्मा, वही मेरी बेटी का खूनी है, कातिल है, वो जिम्मेदार है मेरी बेटी का, वो और उसकी बीवी जिम्मेदार है दोनों। बस मैं माइड पुलिस स्टेशन से मैं विनती करती हूँ कि गुनहगार को पकड़ो, अरेस्ट करो उसको, और उसको सजा दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मरी हुई बेटी को, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मेरी बेटी की जो देख रहे हो आप लोग, मेरी बेटी की अर्थी है, मेरी बेटी की अर्थी है जो हरिद्वार जाती है, हमारे यहाँ हरिद्वार लेके जाते हैं हम। मैं अभी तक ये अर्थी डिसीजन नहीं की है, नहीं करूंगी जब तक गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको नहीं अरेस्ट करती, मैं नहीं करूंगी। ये एक माँ का प्रण है, मैंने प्रण लिया है। हमारे यहाँ हरिद्वार जाती है, जब तक मैं गंगा मैया की गोद में उसको सौंप के नहीं आऊंगी, जब तक वो गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा, उसको सजा नहीं मिलती। मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। मैं आपसे सबसे विनती करती, मदद की भीख मांगती हूँ। अमीर है इसलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, मैं गरीब हूँ, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, मैं अपनी बेटी को न्याय दिला के रहूंगी, इंसाफ दिला के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मैं यहाँ पर 25-30 साल से रहती हूँ। अगर कोई दुश्मन भी होगा तो वो अब अमन वर्मा के घर के और अमन वर्मा होगा, अगर इस बीच में कुछ हो जाता है। लेकिन मौत भी मुझे इससे पहले नहीं आएगी, जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं दिला के जब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। जैसे ही मैं होटल में पहुंचा, वैसे ही मेरी बहन की लड़की यानी मेरी भांजे पंखे के लटकी हुई थी, उसका जमीन के नीचे पैर टच था, जैसे उसको किसी ने लटकाया हो मारने के बाद, ऐसा था। और वहाँ पर एक रुमाल भी मिला था मुझे, और उसके गले पे राउंड शेप था। मुझे फोटो वगैरह कुछ नहीं निकालने दिया। पुलिस वालों ने वहाँ पर जो कुछ मिला वो सब कुछ नहीं लिया, और जल्दी जल्दी करके उसको एम्बुलेंस में डाल दिया। फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग छोड़ के आ गए। फिर रिपोर्ट आने में बहुत टाइम हो गया। पुलिस स्टेशन में जाके बार बार बोलते कि अभी रिपोर्ट नहीं आया, टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, ऐसे बोलते रहते। फिर एक दिन मैं और मेरी बहन हम दोनों गए लेटर लेके हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने रिसेप्शन पे बैठा, वहाँ उससे बात की, उससे पूछा, तो उसने रजिस्टर में देखा, पहले बोलता कि अभी आपका रिपोर्ट नहीं आया। फिर मैंने उसको वापस से बताया पूरा नाम वगैरह और कॉज ऑफ सर्टिफिकेट का वो दिखाया लेटर, तो उसने वापस से देखा तो बोलता है रिपोर्ट तो आ गया, यहाँ से चला गया, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से चली जाती है, और हम आपको रिपोर्ट वगैरह नहीं दे सकते, ना हम आपको कुछ जानकारी दे सकते। आप MIDC पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ पे जाके पूछिए, हम आपको कुछ नहीं बता सकते।
अभी तक आपके हाथ में जो है रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, हमारे हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं आई। 4 महीने हो गए आज। आप पुलिस स्टेशन गए थे? कहाँ पे गए, हम रोजाना जाते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन में 2-2 बार भी जाते हैं, बार जाते हैं। उन्होंने लेकिन वो बोलते हैं अभी नहीं आया। हमने लेटर डाला है, पहले अनुराधा पाटिल थी इस केस में, तो उन्होंने लेटर डाले तब भी रिपोर्ट नहीं आया। अभी विकास नामदेव लोखंडे, उनके हाथ में चार्ज है, तो बोलते हैं मैं लेटर डाल रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। 4 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही है। हम जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम लोग को बिठा के रखते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। वो अपने एक्शन में आना चाहिए। वो डिले हो रहा है सब कुछ इधर, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इनको मैं सपोर्ट एंड तक करूंगी जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, उसे सजा नहीं होगी। मैं और अली काशिफ जी इस चीज़ में पूरी तरह 100% अपना देंगे। हमारा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। मैम, आप पुलिस स्टेशन गई थी क्या? पुलिस क्या कह रहे हैं इस मैटर पे? पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी? अभी तक तो मैं विजिट नहीं की हूँ, लेकिन आज के बाद हमारे पूरा NGO विजिट करेंगे। काशिफ जी, आपकी किधर पुलिस अधिकारी से किससे बात हुई है आपकी इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर इन्होंने भी बताया था कि ये सीनियर ऑफिसर्स के पास खुद ही गई थी अब तक, और ये खुद फॉलोअप करवा रही थी। सीनियर ऑफिसर्स ने इनको भी पूरा प्रॉमिस किया हुआ था कि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे, और उन्होंने नीचे के ऑफिसर्स को फ़ोन करके बात भी किए थे। और लेकिन उसके बाद से अभी तक भी कुछ फॉलोअप है नहीं इसके अंदर। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा कि कोई कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अब तक हमको आरोपियों के खिलाफ कुछ एविडेंस मिला हुआ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही पढ़ के मैं खुद शॉक हूँ कि मतलब FIR में नाम होने के बाद भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से, तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं इसके अंदर। तो हम पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं इसके अंदर कि अभी ये इतना गर्म लास्ट सुशांत सिंह राजपूत के जो केस के बाद ये सिमिलर के तरीके का इंसिडेंट है, बिकॉज ये इन्होंने बताया कि इनकी बेटी की हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच थी। शी वॉज वेरी टॉल। और जब इनके भाई ने, जब उनकी खुद आप शायद बॉडी उतारने के लिए वहाँ पे जब गए थे, ये खुद एक तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने खुद ने देखा कि जमीन के ऊपर वो लड़की का पैर टच हो रहा था, पूरी तरीके से पूरा टो टच हो रहा था। तो हो सकता है शायद ये मर्डर भी हो सकता है ये सुसाइड हो सकता है, कुछ भी हो। अगर जमीन पे पैर टच हो रहा है, इतनी लंबी अगर लड़की है, तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है? और होटल वालों का नाम इसमें अब तक क्यों नहीं आया हुआ है? होटल वालों ने किसी एक थर्ड पर्सन को अंदर जाने के लिए अलाउ कैसे किया? तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से पूरा पुलिस वालों के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करे, कैसे अरेस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आज की तारीख में इतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि किसी भी आरोपी को पकड़ना, किसी भी एविडेंस निकालना, किसी के भी अगेंस्ट कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर चाहे तो 2-4 दिन के अंदर ही इंसान अरेस्ट हो सकता है, अगर पुलिस बराबर चाहे तो मेरी पुलिस MIDC पुलिस स्टेशन से यही अपील रहेगी कि आप लोग प्लीज़ अपना काम जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कोई छोटा मामला नहीं है। किसी की एक माँ की आस है जो वो पुलिस से एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि आज इनको इंसाफ मिलेगा तो लोगों का भरोसा और जल्दी और ज़्यादा कानून और पुलिस व्यवस्था पे आएगा। कोई पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट किया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह अभी तक जितना हमें पता है कि अब तक तो आई हुई नहीं है, और सिवाय FIR के अब तक कुछ हुआ नहीं है इस केस में। और FIR भी हुआ है लगभग 1-1.5 महीने के बाद, जबकि ये तो प्राइमा फेसी क्लियर केस है कि ये लड़की सुसाइड की हुई है या नहीं की हुई है, मर्डर है, जो कुछ भी है, लेकिन दिख रहा है कि है, तो उसके ऊपर FIR तो उसी रात को हो जाना चाहिए था। 1.5-2 महीने के बाद इसके अंदर FIR होता है, इसका मतलब तो बेहतर हो ही जाने कि क्यों इतना डिले इसके अंदर हुआ है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।